मित्रों नमस्कार। आज के कार्यक्रम में मैं प्रियंवदा पांडे की कुछ रचनाओं का पाठ करूंगा। प्रियंवदा का संक्षिप्त सा परिचय आपको दे देता हूं। इनके पिता का नाम श्री अमरनाथ पांडे है, माता श्रीमती पुष्पा पांडे। इनका जन्म 2 जुलाई 1984 को ग्राम अम्मा भेलौर, दुबारी, मधुबन जनपद मऊ में हुआ। प्रियंवदा ने तीन विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। ये 3 विषयों की परास्नातक हैं, संस्कृत में, हिंदी में और मनोविज्ञान में। आपने तत्पश्चात उससे पूर्व बीएड भी किया है और अब तक आपकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बंद दरवाजे का मकान कविता संग्रह, समय के अश्व कविता संग्रह, ईश्वर एक अवधारणा है, यह भी कविता संग्रह है, और चौथा काव्य संग्रह है जहाँ तुम्हारी संभावना है। संप्रति आप अध्यापन कार्य में संलग्न हैं। मित्रों प्रणाम, मैं शुभेंदु ओझा। मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं कुछ दिनों के अंतराल के बाद आपके पास आऊँगा, आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, अवधि बढ़ जाती है वीडियो की। तो मैं आज आपके सामने प्रियंवदा पांडे की कुछ कविताएं लेकर के आ रहा हूँ। प्रियंवदा को मैं पिछले कई वर्षों से पढ़ रहा हूँ। बहुत गंभीर लेखन है उनका, और यही एक कारण है, यही एक वजह है कि मैं काव्य पाठ के अपने कार्यक्रम की शुरुआत ही प्रियंवदा से कर रहा हूँ। और भविष्य में आपको और नाम आपके सामने आएंगी, और भी कवि और कवयित्रियाँ आएंगी, किंतु शुरुआत प्रियंवदा पांडे की एक छोटी सी कविता आप देखिए कि मानस पटल पर कोई घटना, कोई कृत्य कैसे एक अपनी छाप छोड़ जाता है, और एक संवेदनशील कवयित्री उसको किस तरीके से अपने मानस पटल पर रिकॉर्ड करती है, वो जरा इस कविता में आपको मिलेगा। जरा सुनिएगा कि आज की रात बीतेगी, आज की रात बीतेगी और परोक्ष हो जाएगा स्मृति पट। ऐसा नहीं कभी चमकेगी नहीं उसकी बिल्लौरी आंख, सघन घन में फड़फड़ाएंगे नहीं संस्मरण के धूमिल पत्र। नहीं बहेगी कोई संदेश वाहिनी हवा आज के बाद, न झरेंगे अश्रुबिंदु ज्ञाता ज्ञात प्रसंग पर। न रुलाएगा कोई आख्यान विरही यक्ष का, मन तब भी ढूंढेगा कहानियों का सुखान, और सह लेगा वेदना का तीक्ष्ण आघात। घटेगा सब कुछ आज के बाद भी अपने पूर्ण प्रवाह में, बस असर न्यून हो जाएगा, ठीक वैसे जैसे मरी हुई शस्य में प्राण नहीं फूट सकती वृष्टि, नग्नता के बाद अर्थ खो देता है वस्त्र विन्यास। मृत त्वचा पर असर नहीं छोड़ता चंदन, और छिन्न भुजाएं नहीं बना सकती दृढ़ पाश। 100 हथौड़े खाने के बाद व्यर्थ जाता है 101वां प्रहार। आज की रात के बाद जब धुंधली हो जाएगी याद, शेष रहेंगे प्राण, जगत होगा
निष्प्राण। साथियों, मैं कविता की व्याख्या करके उसको किसी सीमा में नहीं रखना चाहता, क्योंकि व्याख्या करते ही आप क्या करते हैं कि उसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री खींच देते हैं काव्य अभिव्यक्ति के। और कवि को कभी भी, मेरा ये मानना है, उसकी भावनाओं को उन्मुक्त आकाश में ही रहने देना चाहिए। वो वहीं से अपनी सुगंध सब दिशा में फैलाती हैं। इसीलिए मैं इस कविता की व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, किंतु कविता की संजीदगी और उसका पुष्ट भावों को छू लेना और एक बड़ी सी बात को बड़े कोमल अंदाज में कह जाना कि यह व्यक्ति, यह शरीर भावनात्मक रूप से इतनी चोट खा चुका है कि अब उसके ऊपर 100 वार के बाद में 101वां वार भी हो जाए तो उससे कोई उसको विशेष प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा उसके ऊपर। उसके अंदर जो भी कुछ था वो सब कुछ मर चुका है। उसका अस्तित्व जिस किसी ने भी हो, उसको इतनी कठोरता से उसको वाइप आउट कर दिया है कि यह बात केवल एक एक भावुक कविता या इस पद्य के माध्यम से ही प्रकट किया जा सकता है। प्रियंवदा को इस कविता के लिए मैं अशेष शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और इसी के क्रम में मैं प्रियंवदा की ही दूसरी भी कविता आपके सामने लेकर के आना चाहूँगा। ज़रा, क्योंकि आप लोग जो कविता करते हैं और कवि और कवयित्री हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये उन्हीं से मुखातिब होकर के बात कह रही हैं प्रियंवदा कि कवि होने का नुकसान इतना था कि मैं जिसे भी देखती थी दो दो बार देखती। मसलन एक बार सरसरी और एक बार दुख की पड़ताल करती हुई नजर से। जैसे बुखार का डॉक्टर एक बार चढ़ी आंख देखता है, फिर ताप, दुख और ताप का मामला बड़ा जटिल और पेचीदा है। मद्यप नहीं कि जरा सी चढ़ी आंख दिखी और नशे में है की घोषणा कर दी। सोच समझ कर निकालना होता है मन गुहर से। दुख पीहर आई बेटी की तरह सुस्त पड़े होते हैं। दुख पीहर आई बेटी की तरह सुस्त पड़े होते हैं, सहसा नहीं खुलते। मसलन सामान उठाने को झुका व्यक्ति हर बार मसलन सामान उठाने को झुका व्यक्ति हर बार रस्सी नहीं उठा रहा होता। कई बार फटे मोजे या सलवार ढकने की कोशिश कर रहा होता है। दुख तब और अधिक होता है जब मैं देखने की कोशिश कर रही होती हूँ और लोग कहते हैं। दुख तब और अधिक होता है जब मैं देखने की कोशिश कर रही होती हूँ और लोग कहते हैं, हटिए, आप दूसरी दुनिया के लोग हैं, आप किसी का दुख क्या समझेंगे। दुख तब और अधिक होता है जब मैं देखने की कोशिश कर रही होती हूँ और लोग कहते हैं, हटिए, आप दूसरी दुनिया के लोग हैं, आप किसी का दुख क्या समझेंगे। मित्र, कहानी जैसा कि
कविता में दो दृश्य हैं। मैंने कहानी वो शब्द का इस्तेमाल किया। इसमें एक तो कवयित्री है, और कवयित्री जो है साधारण रूप में जो अपनी अनुभूतियां हैं वो अ, उसको स्पष्ट कर रही है कि यदि वह किसी घटना, व्यक्ति, चरित्र के अंदर खूब पैठ लगा करके, तह में जा करके उसका अध्ययन करना चाहती है, जैसा कि अमूमन तौर पर कवि करते हैं, अनुसरण करते हैं, किसी भी दुखद स्थिति में खुद में लिप्त होकर के करते हैं। तो एक तो होता है कि कवि किनारे खड़ा होकर के और मात्र अपनी अपनी संवेदनाओं को जाहिर कर रहा है। अंग्रेजी में उसके लिए शब्द सिंपैथी है कि आप सहानुभूति या संवेदना जो है किसी पात्र या दुखित चरित्र के बारे में प्रस्तुत कर रहे हैं। किंतु सिंपैथी से बढ़कर के एक और शब्द है एम्पैथी। एम्पैथी में आप जो घटना घट रही है जिस चरित्र के ऊपर, जिस दुखी व्यक्ति के ऊपर, पीड़ित व्यक्ति के ऊपर, आप उसमें पूरा सराबोर हो जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं, 100% वैसे ही बन जाते हैं। तब आप जो कविता लिखते हैं वो इस प्रकार की होती है कि जहाँ आप उसको उस दुखी चरित्र को, पीड़ित चरित्र को बहुत गहराई से अनुभव कर रहे हैं, किंतु फिर भी जनमानस कहता है कि नहीं, आप उस पीड़ा को कैसे समझ पाएंगे, आप उस पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे, आप तो दूसरी दुनिया के हैं, आप मेरे दर्द को नहीं समझ पाएंगे। मित्रों, आज मैंने आपके सामने प्रियंवदा की इन दो कविताओं को पढ़ा है। कविताएं मेरे पास में प्रियंवदा की और भी कई हैं, और मैं वायदा करता हूँ प्रियंवदा से भी और आप लोगों से भी कि मैं समय रहते उन कविताओं को भी क्रमशः आप लोगों के पास में लेकर के आऊँगा। और इसी क्रम में आप मेरे साथ में बराबर बने रहिएगा। अगले कार्यक्रम में मैं कुछ और जीवंत कवियों को, कवयित्रियों को आपके सम्मुख लेकर के आऊँगा। आप देखते रहिए। मैं सुधेंदु ओझा, आपके सम्मुख। बहुत बहुत धन्यवाद।